हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद आया और सूर्य भगवान ने अपना रथ आगे बढ़ाया। 1 महीने तक सूर्य भगवान रहे, और जब सूर्य रहेगा तो चंद्रमा कहां से आएगा। सारे के सारे देवता बड़े प्रसन्न हैं, सारे के सारे देवता बड़े आनंदित हैं। सबने राम जी का दर्शन किया, और 1 महीने बाद चंद्रमा ने आकर के राम जी को प्रणाम किया। चंद्रमा के नेत्रों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, चंद्रमा, हमारे जन्म से सब प्रसन्न है, तुम दुखी क्यों हो। चंद्रमा बोला, महाराज हम दुखी इसलिए हैं कि हम आपका दर्शन 1 महीने बाद कर पाए। अगर आप का जन्म हुआ था जब सब देवता आनंदित हो रहे थे, तब हम आ नहीं पाए, क्योंकि उस समय सूर्य भगवान उदय थे। भगवान ने कहा, चंद्रमा चिंता न करो, हम तुमको वरदान देते हैं। भले ही हमारा जन्म सूर्य वंश में हुआ, लेकिन हमारे नाम के बाद में बोले चंद्र लगाया जाएगा। और आज भी हम गाते तो क्या गाते, श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन। चंद्रमा ने कहा, प्रभु वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ हमको आपके बाल रूप का दर्शन कब होगा। भगवान बोले, चिंता ना करो, इस बार हमने सूर्य वंश में जन्म लिया, इसलिए हमारा दर्शन सबसे पहले सूर्य नारायण ने किया। दूसरी बार द्वापर युग में हम चंद्र वंश में जन्म लेंगे, तब हमारा जन्म रात्रि में होगा, और सबसे पहले तुम हमारा दर्शन कर लेना। 1 महीने का दिन हो गया, कोई जान नहीं पाया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। कोई नहीं जान पाया इस रहस्य को। भोले बाबा ने कहा, देवी आज हम आपको अपनी एक चोरी बता रहे हैं। पार्वती जी ने भोले बाबा को देखा, बाबा आप भी चोरी करते हो क्या। भोले बाबा ने कहा, एक बार हमने चोरी करी थी, और अकेले नहीं करी थी, अपने साथ में उसको भी ले गए थे। किसको। और वो एक कहो निज चोरी, सुनो गिरिजा आति दृढ़ मति तोरी। सुन गिरिजा आति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम तो। मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जानो हमको। भोले बाबा ने कहा, देवी आज हम आपको बता रहे हैं कि जिस समय मेरे राम का प्राकट्य हुआ, बाल रूप का दर्शन करने के लिए हम गए, अपने साथ में काग भुसुंडी को लेकर के गए। और किस रूप में गए। मनुज रूप जाने नहीं कोई, मनुज रूप जाने नहीं कोई। बोले मनुष्य के रूप में बन करके गए। भोले बाबा बन गए गुरु जी, और काग भुसुंडी बन गए चेला जी। आज गुरु चेला बन करके दोनों अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले। दीन फिर ही मन भूले, दीन फिर ही मन डोले। और घूमते हुए एक ही भाव
भावना है किसी प्रकार भी हमें अपने राम जी का दर्शन हो जाए। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अलख निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा दशरथ लाला, देखूंगा दशरथ लाला, हाँ देखूंगा दशरथ लाला। देखूंगा दशरथ लाला। भोले बाबा राजा दशरथ के महल के बाहर खड़े हैं। द्वारपाल अंदर जाने नहीं दे रहा। भोले बाबा ने कहा हम ज्योतिषी हैं और हम जाएंगे, जाकर के महाराज के पुत्र के हाथ की रेखा देख करके उसका भविष्य बता देंगे। द्वारपाल ने गुरुजी को जाने की इजाजत दे दी। भोले बाबा अंदर जाने लगे। काक भुसुंडी ने हाथ पकड़ लिया। गुरुजी बन करके आए हो तो जरा चेला का भी ध्यान रखो। अकेले अकेले राम जी का दर्शन करोगे? भोले बाबा ने कहा देखो भैया, हम जाना चाहते हैं अंदर, दशरथ के पुत्र के हस्त की रेखा को देख करके उसका भविष्य बताएंगे, लेकिन हमारी आंखें कमजोर हो गई। ये जो हमारा चेला है ना, ये चेला हाथ की रेखाएं देख करके बताता है और हम भविष्यवाणी करते हैं। आज भोले बाबा और काक भुसुंडी दोनों ने जाकर के मेरे राम जी का दर्शन किया है। जय हो। यह शुभ चरित जान पे सोई, यह सब चरित जान पे सोए। भोले बाबा कहते हैं ये चरित्र वही जान सकता है। कौन? कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, तेहि अवसर जो जहि विधि आवा। दीन्हे भूप जो मन महाभावा, गजरथ तुरग हेम गौहीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। मन संतोषे सबदि के, मन संतोषे सब के। जहाँ तहाँ देहि आशीष, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ, सकल तनय चिरजीव हो। तुलसीदास के ईश, तुलसीदास के ईश। जो जिस भावना से आया महाराज दशरथ ने उसको वही प्रदान कर दिया। गज रथ तुरग हेम गौ हीरा। गज दिए अर्थात हाथी दान कर दिए, रथ दान कर दिए, घोड़े दान कर दिए, स्वर्ण का दान किया, गाय का दान किया, हीरे का दान किया, अनेक प्रकार के वस्त्रों का दान कर रहे थे। समय बीता, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण का समय आया। राजा दशरथ ने गुरुदेव भगवान को बुलवाया। गुरुदेव भगवान आए हैं। राजा दशरथ, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये चारों लोग चारों बालकों को गोद में लेकर के बैठे। गुरुदेव भगवान ने आकर के चार बालकों को देखा। गुरुदेव ने पूछा बड़ा वाला कौन? तो राजा दशरथ ने कहा ये कौशल्या का पुत्र है, ये सबसे बड़ा वाला कौशल्यानंदन है। गुरुदेव ने जब देखा
कौशल्या के पुत्र को देखा तो गुरुदेव बहुत देर तक देखते ही रह गए। बहुत देर तक देखने के बाद गुरुदेव ने कहा, इस बालक का एक नाम नहीं है, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं कछु कहूं सुमति अनुरूपा। इस बालक का एक नहीं अनेकों नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये वो है जो आनंद का सिंधु है, ये वो है जो सुख की राशि है। सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनाम। इसका नाम, बोले इसका नाम होगा राम, इसका नाम है राम। और इसका काम क्या है? अखिल लोक दायक विश्राम, सारे संसार को जो विश्राम प्रदान करे, बस उसी को राम कहते। राम कौन? बोले जो सारे संसार को विश्राम प्रदान करे, उसको राम कहते हैं। आज राजा दशरथ के घर में 4 पुत्र हुए, मानो साक्षात धर्म अर्थ काम और मोक्ष पधार गए। सबसे पहले कौन आया? बोले राम आए। राम के आने से विश्राम हुआ, लेकिन विश्राम तो मिल जाए, लेकिन विश्राम मिलने के बाद भी आवश्यकता होती है भरण पोषण की। तो दूसरे रूप में कौन पधारे? बोले कैकेयी के पुत्र। और इनका क्या नाम रखा? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इनका नाम रख दिया भरत। भरत कौन? जो विश्व को भरे, उसका नाम भरत। जो केवल अपना घर भरे, वो भरत नहीं है। भरत तो वो है जो सारे संसार का भरण पोषण करे, उसको भरत कहते हैं। भागवत में जहां पर नरकों का वर्णन आया, वहां पर नरकों के वर्णन में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति केवल अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का पालन करने वाला है, ऐसा जीव रौरव नाम के नरक में जाता है। और जो जीव पत्नी और बच्चों को भी छोड़ देता है, केवल अपना पेट भरता है, ऐसा प्राणी महारौरव नाम के नरक में गिराया जाता है। भरत जी महाराज वो हैं जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं। सुमित्रा के पुत्रों के नाम का समय आया तो गुरुदेव कहने लगे, जाके सुमिरन ते रिपुनासा। केवल जिसका नाम याद कर लेने से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसा पुत्र, इसका नाम ही होगा शत्रुघ्न। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, इसका नाम ही होगा शत्रुघ्न। और इसके बाद छोटे भैया का नाम रखा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरुदेव ने हृदय में विचार करके नाम रख दिया। और नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता। यथा नाम तथा गुणा। व्यक्ति का जैसा नाम होता है ना, उसके अंदर गुण भी वैसे ही आ जाते हैं। जीवन में नाम का बड़ा महत्व है। प्राचीन समय में हमारे पूर्वज अपने घर में बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पर रखते थे, क्योंकि इसी बहाने येन केन प्रकारेण
कम से कम हमारे मुंह से भगवान का नाम तो निकलेगा। चारों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। छोटे छोटे बालक, माताएं बड़े आनंद में इनका पालन कर रही हैं। कभी गोद में लेकर के जाती हैं, कभी उछाल उछाल करके खेलती हैं, और कभी कभी छोटे से रामलला को पलना में लिटा करके झूला झूलाने लगती। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। जो व्यापक ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार है, आज वही ब्रह्म सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में आज साक्षात परब्रह्म खेल रहा है, और मैया अपने लाला के साथ में आनंद मना रही हैं। कौशल्या मैया उठती हैं। उठने के बाद सवेरे सबसे पहला काम क्या होता है? मैया सबसे पहले राम जी को स्नान कराती, राम जी का श्रृंगार करती हैं और राम जी को पलने में लिटा देती। पहला राम का काम करती और उसके बाद संसार के काम में लग जाती। बाबा ने एक घटना लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार जननी अनहवाए, एक बार जननी अनहवाए, हरि श्रृंगार पल ना पौढ़ाए, हरि श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार जननी अनहवाए, एक बार जननी अनहवाए। एक बार मैया ने राम जी को स्नान कराया। किसी के मन में शंका हो कि पूरे बाल्यकाल में क्या मैया ने केवल एक बार ही स्नान कराया? नहीं, स्नान तो मैया रोज कराती थी, लेकिन आज एक नई घटना घट गई। मैया ने राम जी को स्नान कराया, ले जाकर के पन्ने में लिटा दिया। राम जी को सोता हुआ छोड़ करके मैया आई, और मैया ने आकर के किया क्या? निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। मैया ने राम जी को स्नान कराने के बाद मंदिर में पूजा करने के लिए गई हैं, तो उसके पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद रसोई घर में गई, भोग बनाया और भगवान को भोग लगाने लगी। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आपू गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। आज मैया ने भगवान के सामने भोग की थाली रखी, मंदिर का पर्दा लगा दिया, और उसके बाद रसोई घर में चली गई और भगवान के सामने भोग रख करके
रसोई घर में गई और गाने लगी। आओ आओ प्रभु जी, पाओ पाओ प्रभु जी, आओ आओ प्रभु जी, पाओ पाओ प्रभु जी, मेरा भोग करो स्वीकार प्रभु जी, मेरा भोग करो स्वीकार प्रभु जी। आओ आओ प्रभु जी, पाओ पाओ प्रभु जी, मेरा भोग करो स्वीकार प्रभु जी। आओ आओ प्रभु जी, पाओ पाओ प्रभु जी, मेरा भोग करो स्वीकार प्रभु जी। मैया भगवान को भोग लगा करके रसोई में गई, लौट करके आई और जैसे ही पर्दा खोला, देखती क्या है, मंदिर में भगवान खड़े हैं और मेरे राम लला भोग की थाली से भोजन करने लगे। बहोरी मातु कहवा चली आई, बहोरी मात कहाँ जन आई, भोजन करत देख सुत जाई, भोजन करत देख सुत जाई। भोजन करते हुए देखा अपने लाला को। मैया को लगा हमारी दृष्टि का भ्रम है, हमने तो अपने लाला को पलने में लिटाया था। दौड़ करके गई और जाकर के देखा, कहां देखा बाल तहाँ पुनि सूता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, गए जननी शिशु बही भय भीता, गए जननी शिशु बही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। माता पल्ले में देखती है तो राम जी सो रहे हैं और मंदिर में देखती है तो भगवान भोग लगा रहे हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, अति भ्रम मोर कियान विशेखा, मति भ्रम मोर कियान अभिषेखा। माता व्याकुल हो गई, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी भोजनालय में जाती और कभी देवालय में जाती, जाकर के देख रही है भगवान दो दो जगह दिखाई पड़ रहे हैं। मैया व्याकुल हो गई। देखी राम जननी अकुलानी, देखे राम जननी प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंसे दीन मधुर मुस्कानी, देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंसे दीन मधुर मुस्कानी,
दीन मधुर मुस्कान। मैया ने जिस समय राम जी को दो जगह देखा, मैया व्याकुल हो गई और भगवान ने मुस्कुरा दिया। भगवान ने मुस्कुरा करके मैया को मोहित कर दिया। मैया को आज भगवान ने अपना अद्भुत रूप दिखाया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। अद्भुत रूप दिखाया। और भगवान के अद्भुत रूप में क्या विशेषता? रोम रोम प्रति लागे। एक एक रोए में कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन मैया को। मैया ने भगवान को देखा तो भगवान मान लिया। मैया के सामने भगवान ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया तो मैया भी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। मैया ने कहा, प्रभु आप जगत पिता हैं और जगत पिता में सुत करी जाना। आप जगत पिता और हमने आपको अपना बेटा समझा। कौशल्या बार बार प्रार्थना करने लगी और कौशल्या कहती है कि हे प्रभु, आज के बाद आप हमें वरदान दे दो कि कभी आपकी माया हमको न व्यापे। मतलब कौशल्या कहती, आज के बाद हम आपकी माया में न फंसे। भले ही आप हमारे बेटा बनकर के आए हो, लेकिन हम आपको सदैव परम पिता ही मानते रहे। आज के बाद अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। आज के बाद आपकी माया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। और समय बीता। गुरु जी ने आकर के आज मेरे राघव का मुंडन संस्कार करवा दिया। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। फिर से ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा बांटी गई। भगवान बाल लीला कर रहे हैं। छोटे से मेरे राघव ठुमक ठुमक करके चलने लगे। भगवान बालकों को बुला लेते हैं और बालकों को बुला करके मेरे राघव बैठ जाते हैं महल के बाहर। और महल के बाहर बैठ करके धूल में मिट्टी में खेल खेलने लगते। आज भगवान ने एक नया खेल खेला। मेरे राघव कर क्या रहे हैं? मेरे राघव धूल को उठा उठा करके अपने ऊपर डालने लगे। भूसुर भूरि धरे तनु पाए। अपने ऊपर धूल डालने लगे। मेरे राघव के ऊपर धूल पड़ी है और धूल में भी भगवान फूल की तरह शोभित हो रहे हैं। भगवान अपने मित्रों के साथ में खेलने बैठ गए। दोपहर का समय हो गया। राजा दशरथ भोजन करने के लिए बैठे। अपने आंगन में बैठे हुए राजा दशरथ ने देखा सामने मेरे राम लला सरकार अपने मित्रों के साथ में खेल रहे हैं। राजा दशरथ ने इशारा कर दिया। आवाज लगाई, राघव आओ आकर के भोजन प्रसाद कर लो। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवई तजिबाल समाजा। लेकिन राम जी आ नहीं रहे। दशरथ जी ने बुलाया, राम जी नहीं आए। कौशल्या को इशारा किया, जाओ जरा राम जी को ले आओ। और कौशल्या राम जी को लेने के लिए जा रही है। कौशल्या जब बोलन जाई। कौशल्या राम जी को लेने के लिए जा रही है। और जब कौशल्या जी जा रही हैं तो भगवान चल दिए। और किधर चले? ठुमुकी प्रभु चले ऊपर आई। भगवान ठुमक ठुमक करके दूसरी दिशा की ओर चल दिए। इधर से कौशल्या आ रही हैं
और मेरे राम जी ठुमक ठुमक करके दूसरी दिशा की ओर भाग रहे हैं। आगे आगे राम जी जा रहे हैं और पीछे पीछे कौशल्या मैया दौड़ रही हैं राघव को पकड़ने के लिए। कितनी सुंदर झांकी है मेरे प्रभु की। मेरे राम हरे रामा 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 हरे हरे